प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10 में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल्स यानी बहुपद, प्रश्न नंबर 33 से। चलिए प्रश्न नंबर 33 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है इसे? प्रश्न नंबर 33 जो है द्विघात बहुपद दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक तो फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे लास्ट। अब इंटू मतलब गुना, फर्स्ट लास्ट में गुना करेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे 6 18। 18 कौन कौन सा पारा से कटेगा? तो 6 गुने 3, 9 गुने 2, 18 गुने 1। हमको 7 लाना है। 7 कैसे आएगा? तो 9 में से 2 घटावेंगे, अब बड़ा चिन्ह माइनस लाता है, माइनस 9 में से घटा देंगे। चलिए इसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए 9 में से 2 घटेगा तो बचेगा 7x। दोनों में कॉमन कितना है? तो 3x। 3 दूनी के 6, 2, 2 को x एक लिया गया है तो बचेगा 1x माइनस 3 तरीके 9, x लिया गया कॉमन। इसमें कॉमन पता नहीं चल रहा कुछ नहीं, तो लिखेंगे 1 कॉमन, 2 एकम 2x प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। 3x प्लस 1 और एक कोष्ट में लेंगे 2x माइनस 3। 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर प्लस में तो माइनस में जाएगा 1, x बराबर माइनस 1। 3 गुना में है, 3 इधर भाग में जाएगा। या 2x बराबर माइनस में 3 इधर आएगा प्लस में 3। x बराबर 3, 2 गुना में तो 2 जगह भाग में, x बराबर 2। तो हमारा आंसर कितना हुआ? माइनस 1/3 और 3/2 शून्यांक निकला। 3/2 माइनस 1/3। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 जो दिया द्विघात बहुपद दे दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो हमारा मान निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -5, c बराबर 7। तो अल्फा बीटा का लघुत्तम हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा गोल, तो बीटा हो तो बीटा में गुना 1 से तो बीटा, प्लस बीटा से बीटा गोल तो अल्फा हो, तो अल्फा में गुना अगर 1 से तो अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ये मोटी लकीर, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। ये निचला लाइन के a, तो यही निचला लाइन के a कट जाएगा, ऊपर बचेगा -b, नीचे बचेगा c। माइनस b के मान -5, c के मान 7, माइनस माइनस प्लस 5/7 आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 35 है। प्रश्न नंबर 35 है शून्यांकों का योग फॉर्मूला क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c शून्यांकों का योग फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है तो -b/a फॉर्मूला होता है, -b/a। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? 4 घात है, 4 घात यानी x के पावर 4, तो इसको कौन सा कहेंगे मान? 4 घात वाले बहुपद को कहेंगे द्विघाती तो नहीं, त्रिघाती नहीं, चतुर्थ घाती सही। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए से, चतुर्थ घाती, चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 द्विघात बहुपद दे दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो a इंटू बी मान के कीजिए। a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 5।
तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर दे दिया है ए इंटू बी। तो फार्मूला जो अल्फा इंटू बीटा का होगा वही ए इंटू बी का होगा। तो फार्मूला तो सी बटे ए, सी के मान 5 है और ए का मान हो जाएगा 1। तो 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 का रहा है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहु जैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो एक्स स्क्वायर का शून्यांक कितना निकलेगा, तो 2 ठो निकलेगा। एक्स स्क्वायर रहेगा, हो सकता है कि 2x रहेगा प्लस 3। तो द्विघात बहुपद अगर 4 के घात 2 रहेगा उसका कहते हैं द्विघात बहुपद। इसमें कितना शून्यांक निकलेगा, 2। तो शून्यांकों की संख्या 2 हमारा आंसर हो जाएगा, अल्फा और बीटा। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 का रहा है बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक का अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले ए निकाल लेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 4। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी के मान -1, ए के मान 1, माइनस में गुना माइनस माइनस प्लस 1 बटे 1। जब 1 में 1 से भाग लगावेंगे तो 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर 7, सी बराबर 12। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान दिया है 7, ए का मान दिया है 1, 7 में 1 से भागा लगावेंगे 7 माइनस, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 का रहा है बहुपद दिया गया 1 4x स्क्वायर प्लस 1 बटे 7 किस प्रकार का बहुपद है। देखिए 4 के घात अगर 2 है, 4 के घात 2 है तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। अगर 4 के घात 2 नहीं रहता तो रैखिक रहता, 3 रहता तो त्रिघात रहता, इसलिए 2 घात है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 10। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए, सी के मान 10 बटे ए का मान 1। 10 में 1 से भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 का रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा ए बराबर ए, बी बराबर -2, सी बराबर 5 है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटे ए, माइनस बी के मान -2 बटे ए का मान 1। तो माइनस माइनस +2 बटे 1, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 दिया गया है बहुपद दिया गया है 2x प्लस 3 के शून्यक निकालना है। शून्यक बराबर 0 लगा लेना है। 2x बराबर प्लस में माइनस में 3 चला जाएगा, x बराबर -3, 2 गुना में 2 आएगा भाग में, x का मान निकल गया यानी -3 बटे 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे मास्टर जी।
प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक दिया है, शून्यक -2 और 6, यानी अल्फा बराबर दे दिया -2 और बीटा बराबर दे दिया 6। तो अब बी और सी के मान ज्ञात करना है। चलते हैं द्विघात बहुपद की ओर। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान -2 गुने बीटा का मान 6। एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 2 घटेगा तो 4, तो -4 हो जाएगा, और 1 से 6 दूनी के 12 -12। तो पूछ रहा था कि बी और सी के मान, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। तो बी बराबर हो गया -4, सी बराबर हो गया -12, यानी -4 -12 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए महाशय जी।